हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान का जो प्रश्न है तथा उसके उत्तर उसके बारे में, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप कोई सा भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना करते हैं, आपके लिए सभी प्रश्न एक एक प्रश्न उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं कौन कौन प्रश्न तथा उसके उत्तर है। RH फैक्टर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि RH किस में पाया जाता है या किससे संबंधित है। तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष भी होता है और छोटा छोटा दूरी मापने की लंबाई सेंटीमीटर, मीटर ये सब होती है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई की यहाँ पे बात कर रही है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है, यानी कि मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होती है। और सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। एक बार क्या करेंगे हम कि इसका जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन सेट की तरह बना देंगे। अभी आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ है, लेकिन अब बना देंगे। देखिए, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ तक बन जाता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था, जिसमें मिथाइल, देखिए गैस का क्या नाम है, जिसमें मिथाइल आइसोसानाइट, क्या है? मिथाइल आइसोसानाइट का लीकेज हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोग की जान गई थी। ध्वनि की चाल, यानी कि ध्वनि की चाल 332 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। यानी कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होता है? तो निर्वात में होता है, शून्य होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, अभी हम बताएं आपको ऊपर में कि प्रकाश वर्ष, पारसेक, यह सब क्या है? दूरी का मात्रक है। रक्त समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी बी ओ होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होता है? तो ए बी ओ। और देखिए, सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है, यानी कि सभी को कौन ब्लड दे सकता है? तो जिसके पास रक्त ओ होगा वह सभी को रक्त दे सकता है। और सब सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही ए को कहते हैं, वो सभी से ले सकता है परंतु दे नहीं सकता है। DNA, यानी कि DNA का खोज कौन किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। DNA का खोज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि मानव के शरीर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अगला देखते हैं, विटामिन सी कहाँ नहीं पाया जाता है? तो दूध में। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ नहीं पाया जाता है? तो दूध में नहीं पाया जाता है। मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठक के बने होते हैं, यानी कि मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठक के बने होते हैं? 4 कोष्ठक के बने होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है? तो 4 कोष्ठक का बना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार के, यहाँ पर भाग है, भार के 10% होता है। यानी कि मानव शरीर में जल का मात्रा शरीर के भार के 10% होता है।
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 60 से 80% जल होता है। कभी कभी कोई बुक में तो 90% जल बताता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में कितना? 60 से 80% जल होता है। जो भी हम बता रहे हैं एनसीईआरटी फैक्ट है, जो 100% सही है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछे, फ़ारेनहाइट में नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो पारा है। यहाँ पर पारा गलती है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? पारा है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो पारा है। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है? ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है? ब्रोमीन है। विद्युत धारा किसका मापी? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो अमीटर से। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से। सदिश राशि आप पढ़े होइएगा, सदिश और अदिश। तो सदिश राशि क्या क्या है? तो कार्य है, ऊर्जा है। अदिश राशि, अदिश राशि क्या है? कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है, चाल है। क्या है? अदिश राशि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल इत्यादि। और भी है सदिश राशि, त्वरण है, बल है, विस्थापन है, वेग है। क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका मान और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु क्या है? यूनिट क्या है? अणु है। यानी कि अणु से छोटा कुछ भी नहीं होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि परमाणु के कितने कण होते हैं? तो परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये मेरा पूरा सेट था। तो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त इससे पढ़ सके। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।